हेलो बच्चों, मैं अमिता मैम। जैसे कि आप लोगों को हमने ये सर्व समीकरण पर आधारित क्वेश्चंस बताए थे। 3 सर्व समीकरण हमने बताई थी। a + b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, फिर a - b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर और a + b × a - b बराबर a स्क्वायर - b स्क्वायर। इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। सर्व समीकरण एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बेटा कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी कितना है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमने आपको पढ़ाया था ना, 180 डिग्री होता है। और पाइथागोरस प्रमेय में हमने क्या बताई थी? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो ये सब फॉर्मूले हैं, आप लोग बहुत अच्छे से इसको लर्न करिएगा। आज हम लोग उन्हीं सर्व समीकरणों पर आधारित ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो कि न्यूमेरिकली नंबर वाले होंगे। तो जैसे 51 का वर्ग अगर हमें करना है तो 51 × 51 कर सकते हैं, पर हमें सर्व समीकरण को यूज़ करते हुए करना है। तो 51 को सरल रूप में हम 50 + 1 लिख सकते हैं। तो 50 + 1 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर वाली सर्व समीकरण लगेगी, जहाँ पे a जो है पहला पद 50 है, दूसरा पद 1 है। तो सूत्र क्या है हमारा? पहले पद का वर्ग प्लस 2 × पहला पद × दूसरा पद प्लस दूसरे पद का स्क्वायर, यही है ना। तो यानी 50 का स्क्वायर प्लस 2 × 50 × 1 प्लस 1 का स्क्वायर। अब 50 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 50 × 50 लिख सकते हैं। इसको 2 × 50 × 1 प्लस 1 × 1। अब 50 × 50 करेंगे तो 5 पंजे 25 हो गया, 0 0 2 0 आ गया, 2 पंजे 10 हो गया, 1 0 आ गया, और 1 × 1 1 आ गया। अब इन तीनों को आपस में जोड़ दीजिए, 2500 को, 100 को और 1 को, तो कितना आ गया? 2601 हमारा ये आंसर आ गया। अब 105 का होल स्क्वायर अगर हमें करना है तो कैसे करेंगे? 100 + 5 ब्रेक कर सकते हैं। तो पहला पद 100 हो गया, दूसरा पद 5, यानी a जो है वो 100 है, b जो है वो 5 है। तो 100 का स्क्वायर प्लस 2 × 100 × 5 प्लस 5 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर करेंगे 100 × 100 प्लस 2 × 100 × 5 प्लस 5 × 5। अब 100 × 100 करेंगे तो 1 × 1 1 हुआ, 1 2 3 4 0, तो 1 2 3 4 0 लगा दिया हमने, प्लस अब 2 पंजे 10, 1 0 हुआ, और 10 को 100 से गुणा करेंगे 1000 आ गया, 5 पंजे 25। अब 10,000, 1000 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना आया? 5 2 0 1 1, तो 11025 आ गया। ये तो हमारे a + b के होल स्क्वायर पर आधारित प्रश्न थे। अब हम लोग क्या करेंगे कि a - b के होल स्क्वायर, जैसे 49 है तो 51 को तो हम 50 + 1 लिख सकते थे, पर 49 को हम 50 - 1 लिखेंगे। जब 50 - 1 लिखेंगे तो a - b का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर, यानी पहले पद का स्क्वायर -2 × पहला पद × दूसरा पद प्लस दूसरे पद का स्क्वायर, बस बीच में माइनस आना है। तो यहाँ पे 50 का स्क्वायर -2 × 50 × 1 प्लस 1 स्क्वायर, तो ये 50 × 50 हो गया, -2 × 50 × 1 प्लस 1 × 1। अब 50 × 50 करेंगे, 5 पंजे 25, 1 0 2 0 आ गया, 2 पंजे 50 दूनी कितना हो गया? 100 हो गया, और 1 एकम 1 हो गया। अब इसमें देखिए 2500 और 1 जो है प्लस में है, तो 2501 हो गया, -100, 2501 में से 100 घटाओगे तो 2401 बचेगा। इसी तरह से 98 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 100 - 2 का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो 100 का स्क्वायर -2 × 100 × 2 प्लस 2 का स्क्वायर, तो 100 × 100 -2 × 100 × 2 प्लस 2 × 2, 100 × 100 करेंगे तो 1 × 1 1, 1 2 3 4 4 zeros आ गए। अब 2 दूनी 4, 4 को 100 से किया 400 हो गया, प्लस 2 दूनी 4। अब 10,000 में 4 जोड़ दोगे तो 10,004 माइनस 400, इसको घटाएंगे तो कितना आया? 4, फिर यहाँ पे कितना बचा? 0, फिर यहाँ पे कितना बचा? 10 में से 4 गए 6, फिर बचा आपका 9,604 आ गया। अब तीसरी सर्व समीकरण पे आधारित है, जैसे 103 × 97 है, तो 103 को तो हम 100 + 3 लिख सकते हैं, 97 को 100 - 3 लिख सकते हैं। तो देखो a + b, a - b, यानी पहला पद प्लस दूसरा पद, पहला पद माइनस दूसरा पद। तो a + b × a - b क्या होता है? पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर, यानी 100 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 × 100, -3 का स्क्वायर करेंगे 3 × 3, यानी कितना हो गया? 1 × 1 1 हो गया, 1 2 3 4 4 0, 3 3 9 हो गया। अब 10,000 में से 9 को घटा देंगे तो कितना आएगा? 0 में से 9 गए, यानी 10 में से 9 गए 1, फिर 9 9 9 9 9 9 9 1 आ गया। इसी तरह से सेम कंडीशन है 52 × 48। 52 को हम 50 + 2 लिख सकते हैं, 48 को 50 - 2 लिख सकते हैं। तो जब हम 50 + 2 लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा?
पहला पद हो गया 50 और दूसरा पद हो गया 2, तो यानी 50 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो 50 गुणे 50 माइनस 2 गुणे 2, तो कितना हो गया 5 पंजे 25 और 2 0, 2 गुणे 2 यानी 4। अब 2500 में से 4 को हम घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 2496। तो ये प्रश्न आप लोग अपनी कॉपी में कर लीजिएगा बच्चों और अच्छे से इसको रिविजन कर लीजिएगा। आज हम आपको रेखागणित का एक निर्मेय बताने जा रहे हैं जो रचनाओं में आता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, तो इसको आप लोग कर भी लीजिएगा और प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। निर्मेय क्या है? दी हुई रेखाखंड को समद्विभाजित करना। समद्विभाजित, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब डिवाइड करना, यानी दो बराबर भागों में डिवाइड करना। और किसकी सहायता से? पटरी और प्रकार, यानी आपको गोला प्रकार की सहायता से इसको यूज़ करना है। ज्ञात है, हमें क्या पता है? रेखाखंड ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर। सपोज 10 सेंटीमीटर, जरूरी नहीं कि 10, हम 8 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कोई भी रेखाखंड हो सकता है, जितना भी हो। और उसको हमें उसका समद्विभाजक खींचना है। इसी वर्ड को हम लोग लंबार्धक भी बोलते हैं। चाहे समद्विभाजक कहो चाहे लंबार्धक कहो, एक ही वर्ड है। अब हम लोग करेंगे क्या? सबसे पहले ए बी बराबर हमने स्केल से नाप के 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच ली। 10 सेंटीमीटर स्केल में आप लंबी रेखा खींच लीजिए। फिर गोला प्रकार में आप पेंसिल लगा लीजिए। सपोज ये गोला प्रकार है, आपका पेंसिल लगा लिए। ये हमारा जो अंगूठा है वो समझिए गोला प्रकार की नोक है और ये पेंसिल की नोक है। अब हमें क्या करना है? सर्वप्रथम रेखाखंड ए बी बराबर 10, रचना लिख रहे हैं, जो हम करेंगे वो लिखेंगे। 10 सेंटीमीटर रेखा खींची। अब हम ए को केंद्र मानकर, ए को हमने केंद्र माना, कोई चाप लिया और ऊपर नीचे ऐसे करके, ऐसे हमने किससे लगाया? गोला प्रकार की हेल्प से ऐसे करके, जैसे ये है ना, देखिए ऐसे, और नीचे की ओर ऐसे, ठीक है। और इसी तरह से ए पर रख करके ऊपर नीचे हमने चाप लगाया। ए और बी पर ऊपर नीचे रख करके हम लोग क्या करेंगे? चाप लगाएंगे। तो सर्वप्रथम रेखाखंड ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर रेखा खींची। फिर ए को केंद्र मानकर ए बी के ऊपर और नीचे, और इसी तरह से बी को केंद्र मानकर ए बी के ऊपर और नीचे चाप लगाएं। ये दोनों चाप, ये वाले दोनों चाप पी पे काट रहे हैं और नीचे वाले दोनों चाप कहाँ पे काट रहे हैं? क्यू पे काट रहे हैं। तो करें, फिर बी को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या का चाप लगाया, जो पहले के चापों को क्रमशः पी तथा क्यू पर काटते हैं। अब बिंदु पी और क्यू को हम किससे? स्केल से मिला देंगे। इसको हम लोगों ने मिला दिया स्केल से। तो ये जो पी क्यू को ए बी को बिंदु ओ पे काट रहा है, और यही पी क्यू जो है वो ए बी का लंब समद्विभाजक है। अब आप अगर स्केल से नापेंगे तो ए से ओ तक की डिस्टेंस 10 का आधा कितना हुआ? 5 सेंटीमीटर, और ओ से बी तक भी क्या होगा? 5 सेंटीमीटर एग्जैक्ट आ जाएगा। तो इसको बच्चों आप लोग अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।